जय हिंद छात्रों, आपके अपने इस चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम 14 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है और हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 20 फरवरी 2023 को है। तो इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। छात्रों, ये सभी प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी सहायक होगा और ये सभी प्रश्न पिछले कई एग्ज़ामों में आ चुका है। तो आशा है कि इस वर्ष भी ये प्रश्न को दोहराया जा सकता है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और अपने आंसर को हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप अपने इससे कितने आंसर सही किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? जी हाँ, अशोक के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मुले, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर आप लोग गेस कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी और डी ब्राह्मणी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवनागरी। जी हाँ, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अपना हिंदी जो है ये भी देवनागरी भाषा में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए मथुरा, बी काशी, सी प्रयाग, डी उज्जैन। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी काशी। जी हाँ, काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मुले, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुणाकर मुले। जी हाँ, भारतीय लिपियों की कहानी की प्रसिद्ध रचना गुणाकर मुले का है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, बी ब्रह्मनागरी, सी नंदी नागरी, डी विजयनागरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नंदी नागरी। छात्रों, अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी अमरकांत, सी गुणाकर मुले, डी भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकांत। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का, बहादुर कहानी के कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? जी हाँ, ऑप्शन ए किशोर, बी कासू, सी सुरेश, डी अमर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए किशोर। नेक्स्ट प्रश्न, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, यानी कितने रुपये खो गए थे? ऑप्शन ए 11, बी 51, सी 111, डी 151। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 11 रुपये। जी हाँ, रिश्तेदार की पत्नी का 11 रुपया खो गया था और उसके चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पे लगा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का, निर्मला आँखों पर क्या रखकर रोने लगी? ऑप्शन ए रुमाल, बी हाथ, सी आंचल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंचल। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का, बहादुर को लेकर कौन आया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए लेखक का भाई, बी लेखक का साला, सी लेखक की पत्नी और डी लेखक की चाची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेखक का साला। जी हाँ।
नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का, बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए 8 साल, बी 9 साल, सी 8.5 साल, डी 9.5 साल। इसका सही आंसर होगा, गेस कीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 9.5 साल। जी हाँ, जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और जिस समय उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी उनके पास उनके कार्यक्रम के क्रियाक्रम के लिए कुछ पैसे नहीं थे। तब वही समय वो 2 प्रोग्राम करके कुछ रुपये इकट्ठे किए और वही रुपये से अपने पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का, बिरजू महाराज अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? ऑप्शन ए जौनपुरी में, बी मैनपुरी में, सी जोधपुर में और डी उदयपुर में। इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी मैनपुरी में। जी हाँ, अपने पिताजी के साथ बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तब उनकी उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 25 साल, बी 26 साल, सी 27 साल, डी 28 साल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27 साल। जी हाँ, जब उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था वे 27 साल के थे। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 4 जनवरी 1938, बी 4 फरवरी 1938, सी 4 मार्च 1938, डी 4 अप्रैल 1938। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 4 फरवरी 1938 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? जी हाँ, ऑप्शन ए श्री महाराज, बी शंभू महाराज, सी शंकर महाराज, डी शिव महाराज। इसका सही ऑप्शन बी शंभू महाराज। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, आविनियो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी रूस और डी दक्षिणी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिणी फ्रांस में। जी हाँ, दक्षिणी फ्रांस में आविनियो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का, ला सत्रुज क्या है? ऑप्शन ए इमारत, बी ईसाई मठ, सी शत्रु और डी पर्वत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ईसाई मठ है। जी हाँ, दक्षिणी फ्रांस में ही ये ला सत्रुज एक ईसाई मठ है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर का, अशोक वाजपेयी ला सत्रुज में कितने दिनों तक रहे? ऑप्शन ए 17 दिन, बी 19 दिन, सी 21 दिन और डी 25 दिन। जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 19 दिन तक रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष आविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? ऑप्शन ए रंग समारोह, बी धार्मिक समारोह, सी राष्ट्रमंडल खेल और डी विश्व कप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, रंग समारोह होता है, आविनियो में रंग समारोह होता है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर का, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी भूटान, सी नेपाल और डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, जापान को ही उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का, मछली कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमरकांत, बी महादेवी वर्मा, सी कुंवर नारायण और डी विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का, सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए बांसुरी, बी ढोलक, सी शहनाई और डी हारमोनियम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी शहनाई। जी हाँ, सुशीरवादों में शाह शहनाई को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए अजहर, बी कमरुद्दीन, सी शमसुद्दीन
और डी गयासुद्दीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कमरुद्दीन। छात्रों, कहीं कहीं कभी ऑप्शन में अमरुद्दीन देता है, तो अगर अमीरुद्दीन रहेगा तो अमीरुद्दीन ऑप्शन होगा, या कमरुद्दीन रहेगा तो कमरुद्दीन आंसर होगा। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर का, काशी किसकी पाठशाला है? ऑप्शन ए संस्कृति की, बी नृत्य की, सी वादन की, डी गायन की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृति की। जी हाँ, काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर का, और ये अंतिम प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? ऑप्शन ए नौकरी पाना, बी चरित्र निर्माण, सी वैज्ञानिक बनना और डी यांत्रिक दक्षता। इसका सही आंसर गेस कीजिएगा छात्रों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चरित्र निर्माण। जी हाँ, तो छात्रों ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे देख करके इसे याद कर ले, ये परीक्षा में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। अगर नए व्यूअर हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।